घर बनाते काफी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम लोग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है। तो आज की वीडियो देख लो, ऐसी 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका इंटीरियर नया भी बनेगा, ट्रेंडिंग भी रहेगा। और कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसमें हमें मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है, पैसे वेस्ट हो जाते हैं। मतलब ये वीडियो पक्का देख लेना, घर बनाने से पहले पैसे भी बचेंगे, एक अच्छा घर भी बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे रूम में वार्डरोब बनाते हैं और मोस्टली 60 to 70% लोग क्या करते हैं, वार्डरोब ऊपर से 2 फुट जगह छोड़ देते हैं। तो वो आपके घर को चीप दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर की जगह बहुत खाली सी, वियर्ड सी दिखती है, डस्ट भी रहती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है और अच्छी नहीं दिखती है। भले आप छोटी वार्डरोब बनाओ, मतलब विड्थ में वो छोटी कर दो, लेकिन ऊपर से नीचे तक आपकी वो वार्डरोब रहनी चाहिए। वो ट्रेंडी भी लगेगी और लग्जरियस भी। कभी भी उस वार्डरोब पे ऐसे वुडन शेड्स वाले माइका या लेमिनेट मत लगाना, प्लेन लेमिनेट रखो। मैंने कहा अगर बेडरूम में बना रहे हो, सेम फैमिली का कलर यूज करना, मतलब पेस्टल शेड्स यूज करो। भले एक्रेलिक में जाओ, भले माइका में, प्लेन रखोगे, हैंडल लेस रखोगे, बहुत ट्रेंडी इस 2025 में वो लगने वाली है। हैंडल्स भी मत उसमें यूज करना। तो ये चीज भी आपको करनी है। हमारा टीवी यूनिट, बेडरूम में टीवी यूनिट हम लगाते हैं, बैठ के देखते हैं। तो टीवी यूनिट में क्या करना है, सिंपल सोबर रखना है उसको। सिंपल सोबर कैसे रह सकता है वो? तो अगर खर्चा नहीं करना है और सिंपल सोबर रखना है तो मोल्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ ऐसा बना दो उसको, मतलब दोनों तरफ आपकी क्या होगी, लाइट आएंगी, वॉल लाइट आएगी, लैंप आएंगे, ये 2 लैंप, ऐसे कुछ लैंप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में टीवी आएगा आपका, 55 से 65 इंच का आपको टीवी रखना है। और इसको जो आप व्हाइट भी रख सकते हो। दूसरा, जो थीम हमारे रूम की है बेज, तो बेज कलर भी पूरी दीवार को कर सकते हो। एक तो ये ट्रेंडी लगेगा, दूसरा बहुत प्यारा लगने वाला है। वॉल, ऊपर वॉल पे ये कर दिया, नीचे आपको क्या लगाना है, एंटरटेनमेंट यूनिट। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल लगाना है। ठीक है, किचन बनाने से पहले ये गलती मत कर बैठना, जो कैबिनेट होते हैं उसके नीचे की जगह यहां 1 इंच छोड़ी है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4 इंच से 6 इंच छोड़नी है और अंदर की तरफ 3 से 4 इंच उसको रखना ही रखना है कि आपका पाँव नीचे लगे तो आपको लगे नहीं और देखने में भी सुंदर लगे, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, 1 इंच या जगह रखते ही नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो होती है। क्या कैसा सोफा लेना है, सोफा रखो जितनी भी सीटिंग है आपकी, मतलब अगर आपके ज्यादा लोग हैं तो आप बड़ा सोफा ले लो, एल शेप का ले लो। अगर कम सीटिंग है तो 3 बंदों का ले लो। तो उसके साथ आपको रखनी है लूज चेयर। और सोफा जब लेना है तो उसकी शार्प लेग्स रहें और लॉन्ग लेग्स। उससे होगा क्या, आपकी फ्लोरिंग, पूरी फ्लोरिंग दिखेगी। एक तो लिविंग रूम खुला खुला सा दिखेगा और स्पेशियस और लग्जरियस दिखता है। तो ये आपको करना है कि आपका सिटिंग के लिए रखो सोफा और साथ में रखो लूज चेयर। लूज चेयर भी कैसी रखनी है, जिनकी लेग्स शार्प हो और बड़ी लेग्स हो, तो उससे आपकी फ्लोरिंग दिखेगी। दूसरी चीज क्या करनी है आपको सोफा लेते टाइम, आपको कलर में तो रिकमेंड करता हूं, मेरा फेवरेट है ग्रे। तो ग्रे फैमिली का जो सोफा रहता है, कलर रहता है, उसमें काफी कलर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आप कलर्स देख रहे हो। तो इससे होता क्या है, अगर आप ग्रे फैमिली के कलर्स लेते हो तो वो किसी भी कलर के थीम के साथ चले जाते हैं। इतना ज्यादा उसका थीम करने की जरूरत नहीं होती। आप कोई भी इनमें से चूज कर लीजिए, उसको लगा सकते हो। और जब भी आपको सोफा लेना है, ऐसा सोफा लेना है जिसकी कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगली चीज होती है, कभी भी मॉड्यूलर किचन में या अपने वेरांडा में या पोर्च में मार्बल मत यूज कर बैठना। मार्बल एक पोरस मटेरियल होता है, जैसे हम किचन में यूज करेंगे, कोई भी नींबू का दाग, सब्जी गिरी, दाल गिरी, तो वो जो दाग होगा, स्टेन होगा, वो मार्बल क्या करता है, अपने अंदर सोख कर लेता है, चूस लेता है उसको और अपने अंदर बसा लेता है। धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद आप देखोगे आपके मार्बल पे इतने ज्यादा स्टेन हो जाएंगे, इतने ज्यादा दाग हो जाएंगे कि आपको उसकी दोबारा रबिंग करनी पड़ेगी, दोबारा घिसवाना पड़ेगा। वैसे ही वेरांडा में होता है, वैसे ही पॉश एरिया में। तो मार्बल को मेरे ख्याल में यहां से आपको निकाल देना चाहिए। मार्बल वहां यूज करना है जहां पे इतने ज्यादा दाग धब्बे नहीं रहते, दिक्कतें आपको रहेगी। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं। तो सेरेमिक, मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड यूज करनी है और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे
उसमें क्या होता है, सफाई इजी होती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1 बाई 1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट मतलब फ्लोरिंग में बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी और साथ ही साथ यहाँ रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, लाइट्स में ही वॉल लैंप लगाने हैं। वॉल लैंप में काफी ऑप्शन आजकल ट्रेंडी से मिल गई है, वो डेकोर का भी काम करेंगे और लाइट्स भी देंगे। तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आप ले सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये जरूर ऐड करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दीवार पे ये सब चीजें कर दो, तो आप अलग अलग दीवार पे कर सकते हो। मतलब आपकी जो लाइटिंग होनी चाहिए 3 लेयर होनी चाहिए। सीलिंग में आ गई, वॉल पे आ गई, नीचे हमें यूज करना है टेबल लैंप। तो स्टैंडिंग टेबल लैंप बहुत अच्छी लुक देते हैं, उसमें भी काफी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आपको ऐड करना है। सीलिंग और लाइट्स का हो गया वगैरह है हमारे। मोस्टली क्या देखा होगा आपने, डोर ब्राउन कलर का डोर चलता आ रहा है। ब्राउन ब्राउन ब्राउन, हर चीज में ब्राउन दिखता है, तो आप फर्नीचर ब्राउन। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि कुछ नए 2024-25 की चीजें ऐड करो यार। आजकल काफी चीजें हैं जो कलरफुल में आ रही हैं। मतलब आप एक थीम रखो पूरे रूम की, बस जो एक फर्नीचर है वो आप कंट्रास्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। डोर्स को जरूरी नहीं है कि आप ब्राउन रखो, आप उसको ग्रे रख सकते हो, वाइट रख सकते हो, बेज रख सकते हो, तो वो एक अलग लुक आपके घर को दे देगा। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के घर में आपको ब्राउन डोर दिखेंगे, भले वो माइका से हैं, भले पीयू को किया हुआ है। तो ब्राउन इतना ज्यादा ट्रेंडी आपके घर को नहीं दिखाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको हमेशा कौन सी सीट लेनी है, रिमलेस टॉयलेट सीट। रिमलेस टॉयलेट सीट कौन सी होगी, कुछ ऐसी होती है। उसमें होगा क्या, रिम्स नहीं होती, अंदर से पानी नहीं निकलता, ऐसे सामने सामने पानी फ्लो करेगा, जिसको साफ करना बहुत इजी है, मेंटेनेंस लेस हम इसको बोल सकते हैं, हाइजीनिक रहती है और बहुत से अच्छी सुंदर दिखती है। ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज इसी में करनी है, इसमें क्या लेना है आपको, या तो आपको लेनी है 4D फ्लश या 6D फ्लश। ये है क्या 4D 6D? 6D साइफोनिक फ्लश क्या हो गया, जैसे सामने आप देख रहे हो कितने होल्स हैं इसमें, 6। जितने ज्यादा होल होंगे उतने प्रेशर से एक मतलब साइफोनिक एक प्रेशर निकलता है पानी का, जिससे जो भी वेस्ट होगा वो इजीली क्लीन हो जाएगा और आपकी जो सीट होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, हाइजीनिक रहेगी। भी इंटीरियर वर्क करवाना है, उसमें पैसे कैसे बचाने। पहली जो टाइल लेनी है आपको, टाइल लेनी है लोकल अनब्रांडेड। मतलब कोई जरूरत नहीं है कचारिया की लो, सेम कलर सेम टेक्सचर अनब्रांडेड में मिल जाएंगे, जो मोरबी वगैरह में बनती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हीं से उठाती हैं माल और उनको ब्रांड लगाती हैं। और ब्रांडेड कंपनी कहाँ पैसा, देखो क्वालिटी तो होती है उनकी, लेकिन अनब्रांडेड मटेरियल की भी क्वालिटी खराब नहीं होती। आपको थोड़ा क्या चौकन्ना रहना पड़ता है सामान खरीदते देखते लेते, तो वो चीज है। तो मैं बोलता हूं सेम कलर की टाइल पूरे घर में लगाइए और अनब्रांडेड लगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। अगली चीज क्या करनी है, अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो हैंडल्स मत लगाओ। हैंडल्स लगाने हैं तो एक अच्छी तरीके के हैंडल लगाओ, जिसमें कुछ ऐसे हैंडल नहीं हो। देखो ये फ्लैट हैंडल है, जो भी आटा होगा डस्ट होगी इन पे बैठेगी, डेली साफ नहीं करोगे तो वियर्ड दिखेंगे। तो इससे अच्छा है प्रोफाइल लगा लो, जहां हैंडललेस जो कैबिनेट्स होते हैं वो बनवा लो। तो उससे होगा क्या, इतनी ज्यादा डस्ट नहीं बैठती है, और जो नीचे गिरेगी डस्ट वो क्योंकि फ्लैट सरफेस होगा वो नीचे जाएगी, उनमें नहीं घुसेगी। तो हैंडल्स में ये दिक्कत रहती है, और हैंडल्स का जमाना गया, नहीं अच्छा लगता है। हैंडललेस किचन बनवाइए, तो ये हैंडल वाला भी काम छोड़िए। और हैंडल्स में अगर क्रोम रखोगे तो उसमें निशान दिखेंगे, डस्ट दिखेंगे। तो मैट में रखिए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। पाइप्स होती हैं, ठीक है, किचन की पाइप है, बाथरूम की पाइप है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, उसमें बाल फंस रहे हैं, कुछ कचरा फंस रहा है तो ब्लॉक होगी, उसको साफ कैसे करना है, कोई दिक्कत मतलब फिर धीरे धीरे सीपेज लगने लग पड़ती है, क्योंकि ब्लॉक रहेगी, पानी धीरे धीरे जाएगा, जमा हो जाएगा आपकी किचन की पाइप में या बाथरूम की पाइप में। तो आपको 2 ऑप्शन देता हूं। एक तो पीडीलाइट कंपनी का प्रोडक्ट है डी क्लॉग, ठीक है, डी क्लॉग। दूसरा है हार्पिक का ड्रेन एक्सपर्ट। तो डी क्लॉग मेरे ख्याल में अच्छा है पीडीलाइट का, लेकिन आपको अगर हार्पिक का ड्रेन एक्सपर्ट मिलता है, कोई भी यूज कर सकते हो। उस पर पैकेट पे लिखा होता है यूज कैसे करना है, पैकेट को डालना है, फिर गर्म पानी डाल देना है,
अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। इसमें प्रो टिप दे देता हूं, जब भी आपको ये सब करना है तो आगे से पाइप का मुंह थोड़ा बंद कर देना, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी कर सकते हो कि आपने ये डाला और थोड़ा पानी डाला, अपने आप ये क्लीनिंग करते करते आगे बाद में गर्म पानी अच्छे से डाला, साफ हो गया सब। जब हम मार्केट से फ्लश डोर लेने जाते हैं तो हमें 50 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। कितना? 50 रुपए। उससे सस्ते में भी देते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोग फ्लश डोर में सिर्फ भूसा और थोड़ी बहुत लकड़ी डाल के बेच रहे हैं, उसका वेट भी बहुत ज्यादा, वजन ज्यादा होता है। और बाहर से क्योंकि शीट्स लगाई हुई हैं और आपको तो लगता है बहुत बढ़िया डोर है और ये हमें 2000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन बहुत जोल जाल होता है, अंदर सब कुछ होता है उसका। देखो 3 किस्म के डोर आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं अंदर से हॉलो होते हैं, दूसरे सेमी सॉलिड, थोड़ा बहुत अंदर भरा होता है, और एक होता है सॉलिड। हॉलो डोर कौन से हो गए? जिसके अंदर थोड़ी बहुत लकड़ी डाली होती है, भूसा डाला होता है, वो डोर आपको सस्ते में मिल जाएंगे। वो डोर वहां यूज करने जहां ना आपको कोई आवाज की इंसुलेशन उसमें इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़े टाइम बाद वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हॉलो वाले तो मेरे ख्याल में नहीं लेने हैं। वो आपको 50 रुपए 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। मतलब 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है फ्लश डोर मार्केट में। आपको पता होना चाहिए नीचे कौन सी टाइल लगती है, दीवार पे कौन सी टाइल लगती है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और सिरेमिक टाइल कौन सी है। सिंपल भाषा में अगर उसको समझना है, क्योंकि दोनों के डिजाइन कलर्स मिल जाएंगे आपको सेम। अगर विट्रीफाइड देखनी है आपको टाइल, तो टाइल को ऐसे उल्टा करना, ये सामने जैसे देख रहे हो मिट्टी कलर की है, ब्राउन कलर की है, दोनों टाइल ये ब्राउन कलर की है, तो ये सिरेमिक टाइल है। और यहाँ हम इसको करते हैं उल्टा तो वाइट कलर की है। तो मोस्टली चांसेस होते हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और ये सेरेमिक टाइल है, तो इधर से हमें आइडिया लग जाता है। और आपको विट्रीफाइड टाइल वहां लगानी है, फ्लोरिंग में लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेरेमिक टाइल अगर फ्लोरिंग में लगवाते हो तो वहां उसका ऊपर से कलर फेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो पानी, क्योंकि सेरेमिक टाइल ईंट की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, वो 5 से 6% पानी सोख लेती है। अगर आपकी दीवार में पानी है, फ्लोरिंग में पानी है, तो वो थोड़े टाइम बाद सोखे जो टाइल होती है वो टूट भी सकती है, कलर फेंट भी हो सकता है और दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो आपको सेरेमिक टाइल हमेशा दीवार पे रखनी है, विट्रीफाइड टाइल आप फ्लोरिंग में और दीवार में लगा सकते हो। ये आपको पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको जो सिंक उसमें लगवानी है उसका अंदर का एरिया कर्व्ड होना चाहिए। जब कर्व होगा पानी नहीं रुकेगा, आपकी सिंक में स्टेन नहीं आएगी। दूसरी चीज उसी में क्या करना है, आपको सिंक 304 ग्रेड लेनी है एसएस की, उसमें रस्ट नहीं लगेगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जो सिंक की डेप्थ होगी वो काफी ज्यादा ना हो कि आपको ज्यादा झुकना पड़े, उससे कमर में दर्द होगी जो भी काम कहां करने वाला है। विंडोज हम बनाते थे, विंडोज में क्या होता था, वुडन की विंडो, फिर एमएस का फ्रेम बीच में, जाली, तो इतना पजल्ड वो हो जाता था, बहुत बेकार दिखता था। तो वो चीज आपको कभी नहीं करनी। अपनी विंडोज आपको हमेशा, जितनी ज्यादा बड़ी विंडो रखोगे उतना लग्जरियस दिखने वाला है, ट्रेंडी दिखने वाला है, बाहर से एलिवेशन भी दिखती है और अंदर से भी रहेगा। दूसरा उसमें यूज करते थे हम हैवी एमएस की वायर पाइप्स, जाली, तो ये यूज नहीं करनी है। आप टफन ग्लास यूज कर सकते हो, 12 mm का सिक्योरिटी ग्लास भी आता है, वो इतनी इजीली टूट नहीं सकता। तो विंडो भी आपकी अच्छी दिखेगी और लग्जरियस रहेगी, ना तो साउंड अंदर आती है। इसमें ऑप्शन है यूपीवीसी विंडो के साथ आप जा सकते हो, एल्यूमिनियम विंडो के साथ आप जा सकते हो। तो बहुत ट्रेंडी लुक वो बाहर से भी दिखते हैं, क्योंकि काफी आजकल उसमें पैटर्न, टेक्सचर्स, आपको कलर देखने को मिलेंगे, तो उनके साथ मस्ट आपको जाना चाहिए। तो ये चीज भी आपको करनी है। टाइल लेने जाओ, एक चीज का ध्यान देखना, आप देखोगे कि एक दुकानदार कजारिया की टाइल दे रहा है 75 रुपए पर स्क्वायर फीट, दूसरा दुकान दे रहा है कजारिया की सेम टाइल, मतलब सेम नहीं, बस 2x4 की टाइल अगर हम ले रहे हैं एक जगह से 75 रुपए, दूसरी जगह आपको वो मिल रही है 45 रुपए 50 रुपए। तो वो ये कैसा डिफरेंस आ सकता है? तो ये होता क्या है, इसमें भी टाइल में भी 3 टाइप की टाइल्स आती है, 3 ग्रेड आते हैं, तो वो आपको पहचानना आने चाहिए। वो मैं समझाता हूं क्या क्या होता है और आपको अपने घर में कौन सी लगवानी है। क्योंकि ऐसा मत हो जाना कि वो 75 दे रहा है, वो महंगी दे रहा है और मैं यहां से 45 लूंगा। 45 के चक्कर में आपको ऐसी टाइल मिल जाएगी जो रिजेक्टेड माल हो, जो कमर्शियल नहीं हो, तो वो दिक्कत आ सकती है। पहले इस चीज समझो कि 3 ग्रेड होते क्या हैं। कैटेगरी होती है, मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे पीआरई लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो सेकंड ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो।
थर्ड होती है सीआरई या कमर्शियल बोला जाता है, थर्ड ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, पीआरई, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। या तो आप अनब्रांडेड लगा लो, अगर ब्रांड में जाना है तो पीआरई लगानी है, अच्छी क्वालिटी की लगानी है, नहीं तो अनब्रांडेड भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये 15 से 20 चीज़ें होती हैं, ऐसी वीडियोस काफ़ी हैं हमारे चैनल पे, वो देखो, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। लेकिन कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल भी कर सकते हो।